कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ी कड़वी बात जरूर है, पर किसी ने कितनी प्यारी बात कही कि पिता के कपड़े उतर गए बिटिया को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराने में। पिता के कपड़े उतर गए बेटी को अच्छे से पढ़ाने लिखाने में, और बेटी के कपड़े उतर गए फेसबुक इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाने में। यही है आज के संस्कार। पिता मर के कमा रहा है कि हमारी बेटी अच्छे से पढ़ लिख पाए, अच्छे से वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, योग्य बन सके। और बेटी को क्या लगा है, इंस्टा पे फेसबुक पे कैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। अब उसके लिए न जाने क्या क्या आजकल की लड़कियां करती रह रही महाराज। ये आज का समाज हो गया। और देखो कल चर्चा हम कर ही रहे थे और संस्कार की बात चली रही है, तो 2-3 दिनों से आजकल एक फेसबुक पे एक मैटर चल रहा है। 2-3 दिनों से तो हम नहीं समझ पा रहे थे, पर आज हमने देखा और थोड़ा सा सुना। एक कोई शो आता है, उस शो का नाम मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती, लेकिन उसमें एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। शायद मेरे से पहले आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और अगर सुना है तो फिर तो आप समझ ही रहे होंगे, नहीं सुना होगा तो सुनना भी नहीं। महाराज अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो रणवीर जैसे ही बच्चे पैदा होंगे। क्या अभद्र टिप्पणी की उसने, क्या गंदा मजाक किया उसने इतनी गंदी टिप्पणी की, इतनी अभद्र बातें की हैं, इतने अशब्द बोले हैं, वो भी किसके लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने माँ बाप के लिए। और ऐसे अभद्र शब्द बोले हैं कि उसे व्यासपीठ से हम कह नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा है, पर इतनी घटिया बातें, ऐसे शब्दों का प्रयोग। अब तो कान में जब वो बातें गई तो लगता ही नहीं कि हम भारत देश में रह रहे हैं, लगता ही नहीं कि यही हमारा भारत देश है। समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चे क्या से क्या कर रहे हैं। दूर की बात हो तो समझ में आए महाराज, अपने माता पिता के लिए इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच। और मुझे लगता है महाराज कि ऐसे व्यक्ति को गधे पर बिठा करके इसके मुख में काली पोत करके इसे घुमाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एवं अपने उत्तर प्रदेश से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को जो हमारे सनातन पर कुठारा घात कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसे तुरंत जेल के भीतर भेजना चाहिए ताकि आगामी ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक न कर पाए। इतने घटिया शब्दों का प्रयोग आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे शब्दों को सुनने, और विडंबना तो ये है, दर्शन करिए, विडंबना ये है कि जब ऐसी बातें चल रही थी तो उसमें कुछ लोग बैठे हुए भी थे सुनने के लिए। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे वहां पर भी कुछ लोग सुनने के लिए बैठे थे, और वो लोग भी मजे में तालियां बजा रहे हैं। बताओ कितनी विचित्र स्थिति है कि ऐसी बातें सुन करके लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। एक शब्द से कोई बच्चा बिगड़ सकता है, कुछ गलत दृश्य देखने से उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग बैठे बैठे तालियां बजा रहे। किसी ने एक प्रतिक्रिया नहीं दी उसके खिलाफ, कुछ नहीं बोला किसी ने। एक कानून ऐसा होना चाहिए कि हमारे सनातन के विषय में कोई कुछ भी अगर बोलता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कभी महाराज फिल्मों में हमारे देवी देवताओं को अजीब अजीब तरीके से दिखाने लगते हैं,
कभी हमारे संतों पर, कभी हमारे आचार्यों पर मूवी बनती है, न जाने क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, समाज में परोसा जाता है। ये सब क्या है? कैसे हमारा सनातन धर्म सुरक्षित होगा? और जब बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो ऐसे ही रणबीर जैसे ही कुत्ते पैदा होंगे महाराज, ऐसे ही नालायक पैदा होंगे। व्यासपीठ की अपनी गरिमाएं हैं, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर ऐसे नीच व्यक्ति को, ऐसे घटिया व्यक्ति को तुरंत कार्यवाही करके इसे जेल में बंद कराना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ व्यासपीठ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान के हैं, आप भारत देश के हैं, अपने देश हित में, अपने राष्ट्र हित में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये हमारी एक एक की जिम्मेदारी बनती है कि सब अपने तरफ से जहां कहीं वो पोस्ट करिए इसे, और सभी मिलकर के मांग करिए कि ऐसे नालायक व्यक्ति को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा हो सके। इतने गंदे आदमी को, इतने गंदे व्यक्ति को, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है ताकि आगे चल करके ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक न कर पाए। जो माता पिता हमारे भगवान होते हैं, उस माता पिता के लिए इतनी गंदी बात है। ये उस नालायक व्यक्ति के लिए 4 पंक्तियां हम निवेदित करते हैं। वो जहां कहीं भी हो, अगर ये फेसबुक इंस्टा पे जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके तक पहुंच ही जाएगा। हम उसे कहना चाहते हैं कि अश्लील बोलते घूमते हैं, बोलो ये कौन सी आजादी है? अश्लील बोलते घूमते हैं, बोलो ये कौन आजादी है? ये गंदी सोच उगलता है, कैसा ये इलाहाबादी है? ये गंदी सोच उगलता है, कैसा ये इलाहाबादी है? पागल खाना में भेजो या जेल के भीतर बंद करो। पागल खाने में भेजो या जेल के भीतर बंद करो। गौरी तुम विरोध करो, सनातनी तुम विरोध करो, और अपनी आवाज को बुलंद करो। सिर्फ ताली बजाने से नहीं होगा महाराज, कुछ करना भी पड़ेगा। उन सभी बहन बेटियों से निवेदन है, उन सभी माता पिता से निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ दो या ना दो, पर अपने बच्चों में संस्कार अवश्य भरिए, ताकि ऐसे नालायक बेटे पैदा ना हो सके। आप एक बार विचार करिए, हम तो ये सोच रहे हैं कि जिस माता पिता ने उसे जन्म दिया होगा, वो अपने माता पिता के सामने जाकर के कौन सा मुख दिखाएगा, और वो आज वो माता भी अपने ऊपर कोस रही होगी कि इस नालायक को हमने 9 महीने अपने पेट में रखा और इतनी दुख झेले हमने। आज उसे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। तो हमारे इस देश में एक ऐसा सनातन का एक कानून बनना चाहिए कि कुछ भी कोई ऐसा बोले, कोई भी ऐसी बातें करे तो उस पर विरोध हो। पर महाराज आजकल घरों घरों में सीरियल चलते हैं, और उन सीरियलों में ऐसी ऐसी मॉडर्न चीजें दिखाई जाती हैं कि माँ बूढ़ी हो गई है, बच्चे विवाह करने योग्य हुए हैं, और वो बूढ़ी माँ अपना भी विवाह कर रही है, बच्चों का भी विवाह कर रही है। कोई सीरियल हमने देखा, क्या नाम था उसका, अनुपमा। बुढ़िया हो गई और वो विवाह करने चली है, और बच्चों का भी विवाह हो रहा है, माँ भी विवाह कर रही है। अब आप बताओ, जो बच्चे घर परिवार में फैमिली के साथ में बैठ करके उस सीरियल को देखेंगे, उनके दिमाग में क्या जाएगा? वो तो यही सोचेंगे कि भाई ये इसका मतलब कि बुढ़ापे में भी हम विवाह कर सकते हैं, 2-3 विवाह हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि फ्रैंक एक माता पिता और बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं है। अब तो बच्चे माता पिता से फ्रेंड बनने लगे। पहले ऐसा नहीं था महाराज, पिता से एक दूरी थी, एक गरिमा थी, एक मर्यादा थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो दोस्ती के नाम पे सब कुछ कह लो, तो फिर हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारे भारत देश का क्या होगा? ये पाश्चात्य शैलियां कैसे हावी हैं हमारे देश में? हमने इसीलिए कल आपसे कहा था
कि महाराज पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, पर कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। आपका कैरेक्टर चला गया तो आपका सब कुछ चला गया, और इस रणवीर नालायक का सब कुछ चला गया, क्योंकि ये कैरेक्टरलेस है। इससे सभी से निवेदन है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपना फेसबुक इंस्टा जो भी चलाते हैं, सब अपने अपने फेसबुक इंस्टा पे इसके कड़ी कार्यवाही के लिए सभी लोग सपोर्ट करिए, और सभी अपने इंस्टा फेसबुक पे डालिए। बहन बेटियां अपने इज्जत को बचाएं, अपने माता पिता की इज्जत को बचाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और कुछ जीवन में ऐसा करें जिससे माता पिता का नाम हो सके, गर्व से कहें कि ये हमारी बेटी है।